नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान जिंक को दहलाने की साजिश नाकाम, हिस्ट्री सीटर मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार। उदयपुर में हजारों अप्रवासी लेकिन सिर्फ 52 हिरासत में, 15 संदिग्धों की दस्तावेजों की जांच जारी। उदयपुर की धड़कन रामू हाथी, जिंदगी और मौत की जंग में क्या हमारा प्यारा हाथी फिर खड़ा हो पाएगा। उदयपुर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी के ढेर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक को दहलाने की नाकाम हुई साजिश की। राजसमंद जिले के रेलमंगला थाना क्षेत्र स्थित दरीबा माइंस परिसर में हिंदुस्तान जिंक को निशाना बनाकर रची गई विस्फोटक साजिश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के नेतृत्व में गठित विशेष अनुसंधान दल और रेलमंगला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर महावीर उर्फ माधुकीर सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की योजना थी कि हिंदुस्तान जिंक व अन्य कंपनियों को धमकाकर दहशत फैलाई जाए और मोटी रकम वसूली जाए। यह घटना 23 अप्रैल शाम करीब 7 बजे सामने आई जब दरीबा माइंस परिसर में एक संदिग्ध टिफिन बॉक्स और धमकी पत्र बरामद हुआ। पत्र में कंपनियों को डराने के लिए शर्तें लिखी गई थी, हालांकि भेजने वाले का नाम नहीं था। बम निरोधक दस्ते ने समय रहते संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय कर संभावित भीषण हादसे को टाल दिया। एसपी राजसमंद के निर्देश पर गठित तकनीकी विश्लेषण एवं सीसीटीवी फुटेज से और खुफिया सूत्रों के अनुसार जांच दायरे को आगे बढ़ाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश का मास्टरमाइंड महावीर उर्फ माधुकीर है, जो पहले से हिस्ट्री सीटर है। उसने अपने साथी अनिल दोबी, दिनेश कांत और जावेद के साथ मिलकर यह खतरनाक योजना बनाई थी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने माना है कि उनका मुख्य निशाना हिंदुस्तान जिंक था, जो उनकी मंशा के अनुसार स्थानीय बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे रहा था। इस नाराजगी के चलते महावीर ने टिफिन बॉक्स में लोहे की छड़ें, डेटोनर, विस्फोटक पदार्थ भरकर देसी बम तैयार किया और धमकी पत्र रखा। उनका उद्देश्य कंपनियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भय का माहौल पैदा करना था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी केवल इस एक घटना तक सीमित नहीं थे, वे भविष्य में और भी विस्फोटक हमले कर कंपनियों के अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस को आशंका है कि उनके पास और भी विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार हो सकते हैं, जिसकी तलाश के लिए अभियान जारी है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान जिंक जैसे राष्ट्रीय महत्व की कंपनी की सुरक्षा पर सीधा खतरा था। पुलिस की तत्परता और बम निरोधक दस्ते की सजगता के चलते बड़ी औद्योगिक त्रासदी टल गई। 4 आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आगे की जाँच तेजी से की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता की नई परतें बिछा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ देश के भीतर संवेदनशील शहरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जिलों की नगरी उदयपुर में भी इस सतर्कता अभियान का हिस्सा बना है, जहां बड़ी संख्या में अप्रवासी आबादी वर्षों से रह रही है। शुक्रवार को उदयपुर पुलिस और खुफिया इकाइयों ने घंटागढ़, सूरजपोल, हिरणमंगरी और प्रतापनगर जैसे इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 52 अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया है और उनके पहचान पत्र, निवास संबंधी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से 15 व्यक्तियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी वैधता को लेकर जांच अभी जारी है। उदयपुर शहर में लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों अप्रवासी बसे हुए हैं। ये लोग निर्माण कार्य, होटल, रेस्टोरेंट एवं घरेलू सेवाओं और लघु उद्योगों में काम करते हैं। अधिकतर यह श्रमिक सीमित साधनों के चलते समूह में एक ही कमरे में निवास करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि शहर में अप्रवासियों की बड़ी संख्या के चलते उनकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों पर सतत निगरानी आवश्यक है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इसका लाभ न उठा सके।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य न केवल संभावित खतरों को रोकना है बल्कि शहर की सामाजिक सुरक्षा संतुलन को बनाए रखना भी है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील भी की है कि उनके आसपास रहने वाले अप्रवासियों की जानकारी सही रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उदयपुर की जीवंत अर्थव्यवस्था में अप्रवासी समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी पहचान और गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत आवश्यक हो गया है। उदयपुर की गलियों में पिछले 50 वर्षों से बच्चों की मुस्कान और सैलानियों के कैमरे की पहचान बना रामू हाथी आज जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। वो रामू जिसका भारी कदमों की थाप पर शहर के मंदिरों की घंटियां गूंज उठती थी, आज जमीन पर निढाल पड़ा हुआ है। 75 वर्षीय रामू जो कभी दिन भर में 30 किलोमीटर का सफर तय कर लेता था, आज अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। दर्द से कहराते हुए उसके विशाल शरीर को देख उदयपुर की रगों में टिस सी दौड़ जाती है। इस दुखद कहानी की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले हुई जब रामू को उसके महावत रानी रोड स्थित महाकाल मंदिर ले गए। पहले से ही उसकी जांघ में एक गहरा घाव था जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के नाम पर एक स्थानीय महिला ने उसे मंदिर परिसर में कुछ दिनों तक बांध कर रखा। यह बंधन उसके लिए कैद बन गया। इस दौरान उसकी जांघ के साथ पैरों पर भी घाव हो गया। जब उसे वापस आवरी माता मंदिर लाया गया तब बहुत देर हो चुकी। कुछ ही दिनों में वो जमीन पर लेट गया, तब से उठ नहीं पाया। आज पूरे उदयपुर की आंखें नम हैं। बच्चे, बुजुर्ग, दुकानदार, पर्यटक, हर कोई रामू के हाल जानने मंदिर की ओर खींचा चला आता है। जो हाथी कभी हजारों दिलों की धड़कन था, आज उसकी अपनी धड़कनें मंद पड़ी हुई है। रामू की देखभाल के लिए शहर के पशु चिकित्सकों ने दिन रात एक कर दिया। मथुरा से विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है और देश की सबसे बड़ी एनिमल रेस्क्यू संस्था वनतारा का टीम भी इलाज में जुट गई है। वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी का यह प्रयास रामू के जीवन की डोर को थामे रखने की आखिरी उम्मीद बन चुका है। रामू महज एक हाथी नहीं, वो उदयपुर की आत्मा है। उसकी सूंड में शहर की कहानियां हैं, उसकी आंखों में शहर की मासूमियत है और उसके कदमों में शहर की धड़कन। आज हम सबकी दुआएं एकजुट होकर यही मांग कर रही है कि रामू तुम हारना मत, एक बार फिर से तुम पूरे शहर की गलियों में गर्व से घूमो। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ।
नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना समेत अन्य विद्युत संबंधी कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर सोलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष राजेश भंडारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य दिलीप सिंह सिसोदिया ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र और नेट मीटरिंग जैसी प्रक्रियाओं से जुड़े उपभोक्ता और कारोबारी लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा फाइलें लंबित रखी जा रही है, जिससे आगे का काम अटक रहा है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, बल्कि सौर ऊर्जा व्यवसायों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सिसोदिया ने कहा कि सोलर इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई के साथ ही लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण हो। राजेश भंडारी ने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो एसोसिएशन को बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा उद्यमी एवं टेक्नीशियन और आम नागरिक शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शहर में भव्य रैली निकालकर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। टाउन हॉल से आरंभ हुई रैली बड़ी संख्या में श्रमिक एवं किसान और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं नारेबाजी और जनगीतों के साथ रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सभा को संबोधित किया गया। माकपा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि मजदूर सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण करता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी वह भूखा प्यासा और बेघर है। उसे आज एक न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां श्रमिक वर्ग के शोषण को बढ़ावा दे रही है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति
बदतर होती जा रही है। धरना प्रदर्शन के उपरांत भाकपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इन मांगों में प्रमुख रूप से न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करना, मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिन का काम की गारंटी देना, सामाजिक न्याय की दृष्टि से जाति आधारित जनगणना करना व असंगठित क्षेत्रों के मजदूर के लिए पेंशन योजना लागू करना है। श्रमिकों को आवास एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना जैसी कई मांगे शामिल है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मजदूरों की इन जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा में पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ संख्या में श्रमिक उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान जिंक को दहलाने की साजिश नाकाम, हिस्ट्री सीटर मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार। उदयपुर में हजारों अप्रवासी लेकिन सिर्फ 52 हिरासत में, 15 संदिग्धों की दस्तावेजों की जांच जारी। उदयपुर की धड़कन रामू हाथी, जिंदगी और मौत की जंग में क्या हमारा प्यारा हाथी फिर खड़ा हो पाएगा? उदयपुर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी के ढेर। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।